नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन बुल वर्सेस बियर हिंदी में। आज के वीडियो में मैं ई-कॉमर्स ऐप बेस्ड एग्रीगेटर सेक्टर के बारे में बात करूंगा। यह वीडियो सीरीज द फाइनल मिसिंग पीस का एक और पार्ट है। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ लीजिए। ई-कॉमर्स ऐप बेस्ड एग्रीगेटर सेक्टर जो है इंडिया में, इसमें जो कंपनीज हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेचने के लिए। इसमें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो बी टू सी और बी टू बी दोनों के लिए। ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस होती हैं। ऐप बेस्ड सर्विस एग्रीगेटर होते हैं, फूड डिलीवरी के लिए होता है, राइड हीलिंग के लिए होता है, ऑनलाइन ट्रैवल के लिए होता है, फिनटेक्स होते हैं और भी बहुत तरीके के होते हैं। डायरेक्ट टू कंज्यूमर प्लेटफॉर्म होते हैं और लॉजिस्टिक एंड पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो ई कॉमर्स को सपोर्ट करते हैं। इस सेक्टर की कंपनीज के जो ग्रोथ ड्राइवर्स हैं वो है, एक तो इंटरनेट की रीच बहुत, अब क्योंकि मोबाइल पे इंटरनेट अवेलेबल है, मोबाइल हर किसी के पास ऑलमोस्ट हो गया है, तो रीच बहुत ज़्यादा हो गई है इसकी। मोबाइल फर्स्ट इकोनॉमी हो गई है, कुछ भी काम कुछ भी करना हो सबसे पहले मोबाइल निकाल के करने लग जाते हैं। फिजिकली जाना छोड़ दीजिए, कंप्यूटर लैपटॉप की तरफ भी जाना अब सेकेंडरी हो गया है, हर चीज़ मोबाइल से ही करनी है। यूपीआई और डिजिटल पेमेंट जो है उसको सरकारी बहुत सपोर्ट कर रही है। और मेरा पर्सनली तो खैर ये मानना है कि यूपीआई और डिजिटल पेमेंट से आदमी को अपने पैसे की कीमत का अंदाज़ा नहीं होता। वो केवल नंबर्स होते हैं उसके लिए, कुछ नंबर कम हो गए, कुछ नंबर बढ़ गए। जब अपने हाथ से आदमी नोट खर्च करता है या उसके हाथ में मिलते हैं तब उसको एक्चुअली उसकी कीमत समझ में आती है। इसके अलावा टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में एक्सपेंशन जो है वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, जिस कारण से वो भी एक इसका ग्रोथ ग्रोथ ड्राइवर बनता है। और कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है उस वो भी एक रीज़न है कि जिस कारण से सेक्टर की कंपनीज़ ग्रो कर रही हैं। जो चैलेंजेस इस सेक्टर की कंपनीज़ फेस कर रही हैं, उसमें पहला तो है प्रॉफिटेबिलिटी कंसर्न। भाई प्रॉफिटेबल ही नहीं होती हैं। आपने अभी लेटेस्ट आईपीओ देख लिया होगा, एक बड़ी कंपनी का आईपीओ आया था, ई-कॉमर्स सेक्शन में ही है। वो तब भी प्रॉफिटेबल नहीं थी, वो अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है। जो सबसे बड़ी कंपनी है वो अब जाके प्रॉफिटेबल हुई है कई सालों में, 10 साल में जाके। तो प्रॉफिटेबिलिटी कंसर्न जो है वो सबके साथ हैं इस सेक्टर की कंपनीज़ के। रेगुलेटरी और टैक्स कंप्लायंस, क्योंकि ये लॉस ही लॉस शो करती हैं, टैक्स इन पे कुछ ज़्यादा बनता नहीं है, तो रेगुलेटरी एंड टैक्स कंप्लायंस इनके लिए एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन इश्यूज रहते हैं और ग्लोबल जायंट से कंपटीशन होता है। अब इंडिया में इस कदर ये बढ़ गया है ई कॉमर्स वगैरह की, अगर आप देखिए जो अमेरिका की, चाइना की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो भी जो है इस सेक्टर में यहाँ पे इंडिया में आ रही हैं। ठीक है, अब जो है हिस्टोरिकल ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करने के लिए मैं दो ग्राफ आपको इसको दिखाऊंगा। ये ग्राफ क्या है कि जो भी मैंने पिछले 10 साल इस सेक्टर के टॉप 10 कंपनीज का शेयर प्राइस मूवमेंट को ट्रैक किया, उसका रिजल्ट है ये जो दो ग्राफ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जो टॉप 10 कंपनीज है सेक्टर की, बाय द वे, वो 5 लार्ज कैप है, उसमें से 4 मिड कैप है और एक स्मॉल कैप कंपनी है। और जो दो ग्राफ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो एक ग्राफ तो है ईयरली रिटर्न्स दिखाता है वो, और जो दूसरा ग्राफ है वो मंथली रिटर्न्स दिखाएगा। तो पहले इस ग्राफ से शुरू करते हैं जो कि ईयरली रिटर्न्स दिखा रहा है। तो ये है वो ग्राफ। इसमें ये जो ग्रीन कलर के बार आपको दिख रहे हैं, ये पॉजिटिव ईयरली मंथली ईयरली रिटर्न दिखाते हैं। ये जो रेड बार्स हैं ये नेगेटिव ईयरली रिटर्न्स दिखाते हैं। ये जो ऑरेंज लाइन नीचे है ये क्यूमुलेटिव रिटर्न दिखा रही है। ये जो ग्रीन लाइन है ये कितने महीनों ने उस साल में पॉजिटिव रिटर्न दिया वो बताती है। और ये जो रेड लाइन है वो ये दिखा रही है कि कितने महीनों ने नेगेटिव रिटर्न दिया उस साल में। तो 2015 की इससे अपन शुरू करें, बहुत ही खराब साल है सेक्टर के लिए। -19.69% का रिटर्न, मतलब नुकसान दिया इस सेक्टर ने 2015 में। 6 महीनों में पॉजिटिव रिटर्न दिया इस सेक्टर ने, 6 महीनों में नेगेटिव रिटर्न दिया था। 2016 और खराब साल, एक और नुकसान वाला साल, -32.26% का रिटर्न। 12 में से 9 महीनों ने नेगेटिव रिटर्न दिया था 2016 में, केवल 3 महीनों ने पॉजिटिव रिटर्न दिया था। 2017 की बात करें, बहुत ही शानदार कमबैक, 62.53% का रिटर्न दिया इस सेक्टर ने इस साल में। लेकिन 6 महीनों ने पॉजिटिव रिटर्न दिया और 6 ने ही नेगेटिव रिटर्न दिया। 2018 की बात करें
ऑलमोस्ट फ्लैट रिटर्न, कुछ नहीं, 1.5% से कम का पॉजिटिव रिटर्न दिया था 2018 में, 1.48% टू बी प्रिसाइज, और 7 महीनों में नेगेटिव रिटर्न दिया और केवल 5 महीनों में पॉजिटिव रिटर्न दिया था इस सेक्टर ने 2018 में। 2019 की बात करें तो एक अच्छा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ईयर इस सेक्टर के लिए, 47.40% का एवरेज रिटर्न दिया, 7 मंथ्स ने पॉजिटिव रिटर्न दिया और 5 महीनों ने नेगेटिव रिटर्न दिया था। 2020 की बात करें, और ही बहुत बेहतरीन साल इस सेक्टर के लिए, 85.74% का रिटर्न दिया था, 11 महीनों में पॉजिटिव रिटर्न दिया सेक्टर ने। 2020 में केवल 1 महीने नेगेटिव रिटर्न दिया। तो अगेन बहुत ही बढ़िया साल इस सेक्टर के हिसाब से। ये कोविड वाला साल है, और कोविड वाले साल में बाकी सब चीज़ तो बंद हो गई थी, लेकिन इस टाइप की चीज़ें, इस टाइप के सेक्टर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। 2021 की अगर अपन बात करें तो 42.77% का रिटर्न के साथ एक काफ़ी अच्छा साल रहा है इस सेक्टर के लिए। 8 महीनों में पॉजिटिव रिटर्न दिया सेक्टर ने और केवल 4 महीनों में नेगेटिव रिटर्न दिया था। लेकिन 2022 में तो धाराशायी हो गया भाई सेक्टर, जबरदस्त नुकसान, -28.13% का रिटर्न, 6 साल पॉजिटिव, 6 साल नेगेटिव। 2023 आया, जबरदस्त वापसी, 41.87% का रिटर्न, 7 महीने पॉजिटिव रिटर्न और 5 महीने नेगेटिव रिटर्न। 2024 एक और स्ट्रॉन्ग साल रहा है सेक्टर के लिए, 28.10% का रिटर्न था, 7 महीनों में पॉजिटिव रिटर्न और 5 महीनों में नेगेटिव रिटर्न। ये ऑरेंज वाली लाइन को फॉलो करें तो क्यूमुलेटिव रिटर्न पिछले 10 सालों में 358.11, यानी 4.5x। ठीक है, 4.5x पिछले 10 सालों में। टेक अवे पॉइंट्स क्या है इसके, वो देख लेते हैं। क्यूमुलेटिव रिटर्न अपन ने भाई देखा 4.5x पिछले 10 सालों में। सी ए जी आर 16.44%, भाई ये तो काफ़ी कम सी ए जी आर है, मतलब कुछ भी नहीं है। चाहे ई कॉमर्स कोई कितना ही क्यों नहीं यूज़ कर रहा, हर कोई यूज़ कर रहा है, सब चीज़ मान ली, लेकिन 16.44 का सी ए जी आर तो कुछ भी सी ए जी आर नहीं है एक सेक्टर का। ठीक है, नेट नेगेटिव ईयरली रिटर्न लो भाई, करेला वो भी नहीं चढ़ा। पिछले 10 सालों में 3 साल नेगेटिव रिटर्न दिया, ये अपन ने देखा था 2015, 2016 और 2022 में। ठीक है, एक और नेगेटिव पॉइंट है सेक्टर के लिए। बेस्ट ईयर 2020, कोई डाउट ही नहीं है भाई, 2020 में 85.74% का रिटर्न दिया था। बेस्ट सेक्टर, बेस्ट महीना इस सेक्टर के लिए। सबसे खराब साल जो रहा वो है रहा, सबसे अच्छा साल 2020 रहा, तो सबसे खराब साल 2016, नेगेटिव रिटर्न दिए -32.26% के, और 9 महीनों ने नेगेटिव रिटर्न दिया था। मतलब एक तो ओवरऑल रिटर्न नेगेटिव, ऊपर से 12 में से 9 महीनों ने नेगेटिव रिटर्न दिया था, केवल 3 महीनों ने पॉजिटिव रिटर्न दिया था 2016 में। पॉजिटिव टू नेगेटिव ईयर रेशियो 2.33:1, काफ़ी ख़राब वैल्यू है इस सेक्टर के लिए ये। पिछले 10 सालों में 3 नेगेटिव, यानी केवल 2.33 पॉजिटिव ईयर हर एक नेगेटिव ईयर के अगेंस्ट। आगे बढ़ते हैं, दूसरा ग्राफ देखते हैं जो कि है मंथली रिटर्न्स का ग्राफ। ये है मंथली रिटर्न्स का ग्राफ। इसमें ये जो ग्रीन बार्स हैं ये पॉजिटिव मीन मंथली रिटर्न्स दिखा रहे हैं, और ये जो रेड बार है ये नेगेटिव मीन मंथली रिटर्न दिखा रहा है। ये जो ग्रीन लाइन है ये बताती है कि उस महीने कितने सालों में इस सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न दिया, और ये रेड लाइन बताती है कितने सालों ने नेगेटिव रिटर्न दिया। तो जनवरी से शुरू करते हैं। जनवरी में एवरेज रिटर्न पिछले 10 साल का 0.26%, मतलब कोई रिटर्न नहीं, नेग्लिजिबल। 5 साल पॉजिटिव रिटर्न और 5 साल नेगेटिव रिटर्न, तो बिलो एवरेज महीना इस सेक्टर के लिए। फरवरी देखें तो फरवरी में 1.23% का रेस्पेक्टेबल रिटर्न है, लेकिन 10 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है और 4 साल ही पॉजिटिव रिटर्न दिया है, तो एवरेज से ज़्यादा नहीं है ये महीना भी इस सेक्टर के लिए। मार्च अकेला महीना जिसमें इस सेक्टर का एवरेज रिटर्न पिछले 10 साल का नेगेटिव है, जो कि है -0.70%। 5 साल पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 5 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है मार्च के महीने में इस सेक्टर ने। अप्रैल
क्लियरली सबसे बढ़िया महीना इस सेक्टर के लिए 4.61% का एवरेज रिटर्न दिया है, 8 साल पॉजिटिव रिटर्न और केवल 2 साल नेगेटिव रिटर्न। मई का महीना देखते हैं, 3.14% का एवरेज रिटर्न है, 5 साल पॉजिटिव और 5 साल नेगेटिव। जून के महीने को देखें तो 1.32% का एवरेज रिटर्न है, 6 साल पॉजिटिव 4 साल नेगेटिव। जुलाई 2.20% का एवरेज रिटर्न, अगेन 6 साल पॉजिटिव 4 साल नेगेटिव। अगस्त 0.49% का एवरेज रिटर्न, फिर वही 6 साल पॉजिटिव और 4 साल नेगेटिव। तो ये 3 महीने एवरेज महीने कहे जा सकते हैं सेक्टर के लिए। सितंबर 1.27% का रिटर्न है और 5 साल पॉजिटिव 5 साल नेगेटिव। अक्टूबर 2.54% का एवरेज रिटर्न है, 6 साल पॉजिटिव और 4 साल नेगेटिव। ये बीच के सारे महीने एवरेज महीने हैं। नवंबर 3.72% का एवरेज रिटर्न और 6 साल पॉजिटिव और 4 साल नेगेटिव। तो नवंबर अच्छा महीना है इस सेक्टर के लिए। एक अप्रैल भी ठीक लगा था। दिसंबर ये फ्लैट परफॉर्मेंस है और 6 बार नेगेटिव रिटर्न दिए हैं पिछले 10 सालों में, केवल 4 बार पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। टेक अवेज क्या है? चीपर महीने जनवरी, मार्च और दिसंबर। तो जनवरी 0.26% का एवरेज रिटर्न, मार्च नेगेटिव रिटर्न ऑफ 0.70% और दिसंबर विद एवरेज रिटर्न ऑफ 0.08%। कॉस्टलियर महीने 4.61% के साथ अप्रैल, 8 साल पॉजिटिव रिटर्न दिया है, तो अच्छा महीना है इस सेक्टर के लिए। और नवंबर 3.72% का एवरेज रिटर्न है, 6 साल पॉजिटिव और 4 साल नेगेटिव रिटर्न पिछले 10 सालों में। और आखिरी है पॉजिटिव टू नेगेटिव मंथ रेशियो, ये है 1.22:1, यानी हर एक नेगेटिव महीने के अगेंस्ट 1.22 पॉजिटिव महीने रहे पिछले 10 सालों में, यानी 120 महीनों में। तो मेरी तरफ से इतना ही भाई, मैंने ग्राफ्स आपको दिखा दिए हैं आज के वीडियो में। मेरी तरफ से इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो उसको लाइक करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।